नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपरमिंट कैंडी पे। मैं हूँ संचिता। तो आज हम आए हैं 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में। जी हाँ, इस बार की जो बुक फेयर है ये 48th है। और ये जो कोलकाता का बुक फेयर है ना, ये सबसे बड़ा बुक फेयर है। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा बुक फेयर है। तो यहाँ आने के लिए आप बस मेट्रो दोनों से ही आ सकते हैं। और यहाँ लोकेशन है ये बोई मेला प्रांगण नियर करुणामयी बस स्टैंड, सॉल्ट लेक, कोलकाता। और मेट्रो स्टेशन भी है करुणामयी मेट्रो स्टेशन। विजिटिंग आवर्स है 12 PM to 8 PM। और इस बार की जो थीम है वो है जर्मनी। आप देख सकते हैं बीच में इस तरह का ये जर्मनी के थीम पे ये स्टॉल बनाया हुआ है बड़ा सा। इसके अंदर आप आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जर्मन की आपको बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जर्मन लैंग्वेज की बुक्स मिल जाएंगी देखने के लिए। और इस तरफ ही कुछ यहाँ पर सभी जर्मन की जो किताबें हैं, नॉवेल्स वगैरह है यहाँ पर रखी हुई है डिफरेंट राइटर्स की। यहाँ पर ये एन्चेंटिंग एग्जीबिशन है लिलोनियल प्रिंट्स की, जो कि बनाया गया है बर्लिन बेस्ड आर्टिस्ट और टैलेंटेड स्कूल चिल्ड्रन ऑफ कोलकाता की तरफ से। यहाँ पर ये कुछ फेरी टेल्स है जिनको इस तरह से बनाया गया है आर्टिस्टिक तरह से। आप इसको आके चेकआउट कर सकते हैं। ये जर्मन वाले आपको हॉल में मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक मेले के बीचों बीच है। और यहाँ पर आपको जो जर्मन लैंग्वेज की नोवेल है वो आपको अपने लोकल लैंग्वेज में भी सुनने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ईयरफोन रखे हुए थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश और बंगाली में सुनने को मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम आ गए थे बाकी की स्टॉल घूमने के लिए। यह है स्टॉल नंबर 181। और यहाँ पर ये हिंदी की कुछ किताबें हैं, डिफरेंट किताबें हिंदी की, हिंदी निबंध संग्रह, हिंदी व्याकरण, महाभारत। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज की किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यह स्टॉल नंबर 181। और यहाँ पर अरेबियन नाइट्स है, फिर हिंदी की जो निबंध की किताबें हैं, महाभारत है, हितोपदेश है, फिर संस्कृत की न्याय सूत्रम, शिवराज विजय, रघुवंशम। और अभी जो हम आए हैं ठीक सेंटर में, मेले के सेंटर में, यहाँ पर ये बड़े बड़े सब जितने भी पब्लिशर्स है उनके स्टॉल है, जैसे पत्र भारती, ऑक्सफोर्ड, आनंद, आजकल, ई बुक्स, ये सब इस एकदम सेंट्रल में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इन सब बड़े पब्लिशर्स के स्टॉल में जाने के लिए आपको लंबी लाइन लगा के जाने की पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है शाम होते होते। क्योंकि अंदर तो स्पेस कम होने की वजह से, कंजस्टेड एरिया होने की वजह से इस तरह से आपको लाइन दे के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी हम आए हैं आनंद वाले स्टॉल में। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर साहित्य, नॉवेल्स, ये सब की किताबें हैं, जैसे रामायण हो गया, रामायण चरितमाला, फिर गीतोबितान, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतोबितान, फिर बंकिम चंद्र जीवनी, ये मित्र शूदन भट्टाचार्य की थी, फिर कविता संग्रह जय गोस्वामी की, ये सारी बंगाली बुक्स है। यह है काल पुरुष समरेश मजुमदार की, फिर सुभाष चंद्र बोस की और उनकी मुक्ति संग्राम की कहानी की किताब। नेक्स्ट ये है साहित्य अकादमी। यहाँ पर भी आपको इस तरह की बहुत सी किताबें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज की मिल जाएगी, जैसे हिंदी हो गया, असमीज हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु, राजस्थानी, कश्मीरी, मणिपुरी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, मलयालम, कन्नड़। इतने सारे लैंग्वेज में आपको यहाँ पर किताबें मिल जाएंगी। अगर आप दूसरे लैंग्वेज की किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वाले स्टॉल में आके देख सकते हो। यह है साहित्य अकादमी स्टॉल। और यहाँ पर आपको और भी बहुत से डिफरेंट आपको बड़े बड़े राइटर्स की किताबें भी मिल जाएंगी। जैसे कि है प्रेमचंद की कहानी रचनावली, इसकी बहुत सारी वॉल्यूम यहाँ पर मेरे को मिली देखने को। और ये रविन्द्रनाथ की कविताएं, ये हिंदी में है, ये कालिदास की पोयम्स है। और ये है बंगाली बुक नीड, ये बंगाली बांग्ला गल्प बुक,
बहुत सारी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये शोइबो विभाग, शोइबो प्रकाशन शैब्य प्रकाशन विभाग। यहाँ पर सीबीएसई और आईसीएसई की बुक मिल जाएंगी। यहाँ पर बेसिकली बच्चों की रिलेटेड बुक बहुत बढ़िया मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे वर्क बुक वगैरह होती है ना, मैथ की, फिर इंग्लिश की, हिंदी की, बंगाली में, सब ये सारी राइटिंग्स बुक है। ये सब डिफरेंट एज की बच्चों के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके साथ घर में बच्चे हैं तो उनके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर ये ऐसे राइटिंग बुक्स भी मिल जाएंगी बच्चों के लिए, ये इंग्लिश की राइटिंग बुक्स है, यहाँ पर हिंदी की सुलेख बुक भी यहाँ पर है। अच्छा, इन सब स्टॉल में ना आपको अप टू 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑलिवर ट्विस्ट की बच्चों की नोवेल भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस और इस तरफ और भी बहुत सारी, यहाँ पर ये वर्ल्ड ग्रेट साइंटिस्ट, ये घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, सस्पेंस स्टोरीज, शैर्लक होम्स की बुक मिल जाएगी, सर आर्थर कैनन डॉयल की शैर्लक होम्स। फिर यहाँ पर बंगाली बुक भी मिल जाएगी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की श्रीकांतो, देवदास। फिर कुकिंग बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है, पिरामिड रहस्य। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक्स भी मिल जाएगी, पूरा एक सेट है इसके अंदर, कलर कॉपी बुक, इसका पूरा एक सेट है। यहाँ पर और भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए आपको यहाँ पर सब आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक मिल जाएगी। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कलर किया हुआ एक तरफ से और एक तरफ उनको कलर देख देख के करना है। ये हर एक एज के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत से किताबें हैं, जैसे कि सहज पाठ बंगाली बुक, फिर पिक्चर वर्ल्ड बुक, ऐसे राइटिंग बुक, चिल्ड्रंस ऐसे राइटिंग बुक, जीके की किताब है। ये भी डिफरेंट एज के लिए आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट क्लास के लिए। इस तरफ ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास की बुक भी मिल जाएगी। मतलब एक ही जगह पे आपको देखिए कितने सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पर ना बड़े बड़े आपके जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनके भी स्टॉल्स है, जैसे IEM इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और ये है गिल्ड हाउस, एकदम बीचों बीच, मतलब गेट नंबर 5 के ठीक ऑपोजिट में ही आपको गिल्ड हाउस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी स्टॉल्स हैं। यहाँ पर आप घूमते घूमते थक जाओ तो यहाँ पर आके खा भी सकते हो। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर प्राइस थोड़े मेरे को ज्यादा लगे, ये जो खाने पीने के स्टॉल्स के प्राइस बाहर के दुकानों से थोड़े ज्यादा थे। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट वेज मोमो का प्राइस पड़ा 60 रुपीज, 5 पीस था उसमें। और यहाँ पर रसगुल्ला का प्राइस पड़ा आपका 25 रुपीज, एक पीस का रेट 25 रुपीज। और यहाँ पर चाय का भी रेट आपके 30 रुपए पड़ा एक कप चाय। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही यहाँ से लीजिएगा। और यहाँ पर एक SBI ऑडिटोरियम भी है, जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पर ये 6 तारीख से 8 तारीख तक अभी प्रोग्राम होगा, डेली होगा अभी। यहाँ पर ये 11th कोलकाता लिटरेचर जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो सब यहाँ पर ये SBI ऑडिटोरियम में होगा। आप आके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब इस बुक फेयर से रिलेटेड थोड़ी आपको हिस्ट्री भी बता देती हूँ। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर, और एशिया का ये सबसे बड़ा बुक फेयर है, विथ मोस्ट अटेंडेड बुक फेयर, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एनुअल conglomeration of books after the Frankfurt Book Fair and London Book Fair। और ये जो फर्स्ट ये बोई मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, ये 1976 में ऑर्गेनाइज हुआ था, आफ्टर 2 years ऑफ प्लानिंग एंड ईयर आफ्टर फॉर्मिंग द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड। और ये 1976 में जाके कम से कम 34 पब्लिशर्स मिल के उन्होंने 56 स्टॉल्स लगाया था, ठीक आपका ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, नेक्स्ट टू विक्टोरिया मेमोरियल। और उस टाइम पे इसको इनोग्रेट किया गया था। उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मृत्युंजय बंदोपाध्याय ने 5 मार्च 1976। तो अभी हम जो ठीक अभी गिल्ड हाउस के आसपास ही अभी घूम रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से एक कविता की गाड़ी बनवाई गई है। ये एक एक्चुअली वैन है, इसके ऊपर पोएम्स वगैरह की किताबें हैं। यहाँ पर बंगाली में है ये सारी, आप इसको आके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये संपादक है सुबोध सरकार।
सुबोध सरकार संपादक की किताबों की बुक है। और इस तरफ ये एडम्स यूनिवर्सिटी का स्टॉल है और इस तरफ ये यूनिवर्सिटी ऑफ पोलानी का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप आके देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ पर ये श्री शारदा मठ एंड रामकृष्ण शारदा मिशन से भी एक स्टॉल था, ये स्टॉल नंबर 251। यहाँ पर बेसिकली आपको धार्मिक किताबें मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से भी एक स्टॉल था। चलिए देखते क्या है। ये है स्टॉल नंबर 247। यहाँ पर बेसिकली आपको म्यूजिक, डांस, नोवेल, नाटक, इन सब की किताबें मिल जाएंगी। रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिक किताबें जो आपको कहीं और दूसरे स्टॉल में नहीं मिलेंगी, वो यहीं आके आपको मिल जाएंगी। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है द एशियाटिक सोसाइटी। चलते हैं यहाँ पर क्या क्या है, देखते हैं अंदर जाके। ये यहाँ पर ये बंगाली की कुछ किताबें हैं इस तरफ, और ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी। अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, फिर कैलकाटा टर्शेंटरी बिब्लियोग्राफी, फिर एशिया, पर्शिया एंड इंडिया, फिर यहाँ पर प्रभु बुद्ध भारत, मैन एंड नेचर, मिस्टिकल बुद्धिज्म, लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट, और यहाँ पर ये लेट मेडियाफिल, ये रशिया आफ्टर स्टेलिन। तो यहाँ पर ना ज्यादातर आपको यूनिक किताबें मिल जाएंगी, जो किताबें मतलब हर टाइम कहीं देखने को नहीं मिलती है। मतलब आपको नहीं तो ऑनलाइन में इतनी इजीली मिलेगी, ना ही किसी दुकान में, वो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं द एशियाटिक सोसाइटी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शिशु साहित्य संसद में। यहाँ पर बच्चों की रिलेटेड आपको किताबें मिल जाएंगी। ये सारी बुक्स जो इस साल की एकदम न्यू बुक्स हैं, जो इस साल ही एकदम मार्केट में आई हैं। ये देखिए किशोर साहित्य, यहाँ पर बंगाली इंग्लिश दोनों में ही है। और इस तरफ ये आपके जो वर्क बुक वगैरह है, डिफरेंट वर्क बुक है। यहाँ पर रामायण है बच्चों की, महाभारत है, ये इंग्लिश में ये सारी, फिर रपुंजल कहानी, फेरी टेल्स वगैरह, एसोप्स फेबल्स, फिर जटाका टेल्स, फिर इस तरफ ये पंचतंत्र टेल्स, ये पाथुरेट चौकी बंगाली में है, ये उपकथा है। फिर ठाकुमार झूली, ये महाभारत ये बंगाली में, विश्वशरा विज्ञानी, ये भी बंगाली में। और इस तरफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की भी बुक्स मिल जाएंगी डिफरेंट एज के लिए यहाँ पर, डिजाइन्स एंड मोटिव्स इन इंडियन आर्ट्स, और भी डिफरेंट ऐसे बुक्स आपको मिल जाएंगी। पिछले साल मैं इस वाले स्टॉल से अपनी बेटी के लिए बहुत सारा बुक लेके गई थी, और बहुत ही काम की किताबें मिलेगी यहाँ पर आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं आजकल तो ये आपको पता ही है, ये हमारे बंगाल का बहुत बड़ा एक पत्रकार हैं ये। चलिए चलते हैं। यहाँ पर पूरे साल भर में जो जितने भी बड़े बड़े हेडलाइंस थे, वो सब यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले किया है पूरे वर्ल्ड में। मतलब पूरे एक झलक में आप पूरे साल भर में क्या क्या हुआ था आप फिर से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये है स्टॉल नंबर 192। यहाँ पर ये मोहम्मद रफी की भी बुक्स मिल जाएंगी, ये बंगाली में है, आपको बंगाली इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर ये और भी बहुत सारी, ये आनंदो गान, फिर वंडर्स एंड विस्पर्स, फिर कालजोई समरेश, शतवर्ष कालजोई समरेश, ये बंगाली किताब है। चलिए अब फिर से हम वापस से सेंटर में आ गए, चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे जैसे शाम हो रही है और भी ज्यादा मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है। यह है मिस्टर मैडी। पूरे मेले में ये एक ही लौता स्टॉल है जहां पर आपको बच्चों की साइंटिफिक किताबें और माइंड गेम्स, साइंटिफिक किताबें इस वाले स्टॉल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप आके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी के लिए लेना, अपने बच्चों के लिए या फिर किसी और बच्चों के लिए लेना हो, तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इनके पास। थोड़े प्राइस ज्यादा है पर ये लोग डिस्काउंट दे देंगे उसके ऊपर। देखिए जैसे ये वाला, ये भी कोई माइंड गेम्स टाइप का है।
मतलब अभी जैसे मोबाइल के जमाने में बच्चे मतलब स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आप ये सब यहाँ से एक बार ले सकते हैं। ये सारे माइंड्स गेम्स वगैरह, ये बुक्स वगैरह, ये सारी एक्टिविटी की बुक्स वगैरह एक बार आप आके ले सकते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चे इन सब में बिजी रहेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये जैसे कि सोलर सिस्टम की बुक्स है, पिक्चर बुक्स टाइप की है इसमें, और ये सारी एक्टिविटी बुक्स है मैथ की, डिफरेंट एज के लिए है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रंस बुक सेंटर में। यहाँ पर ये जेल डायरी ऑफ भगत सिंह, फिर ये रतन टाटा की बुक, फिर चार्ली चैपलिन माई ऑटोबायोग्राफी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान, विवेकानंद की बुक, फिर यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स ABC, ये एक्चुअली राइटिंग बुक्स है ये सारी। ये वाली राइटिंग बुक्स देखिए, यहाँ पर ये पेन के साथ है, ये वाला थोड़ा अच्छा वाला बुक्स है ये। और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी है, हिंदी में भी वर्णमाला की राइटिंग बुक्स है। यहाँ पर ये लास्ट क्वीन, फिर ये नागा वॉरियर्स, फिर सुहेल देव, और इस तरफ द हिडन हिंदू, करना, द सन ऑफ सूर्या, फिर रुडयार्ड किपलिंग की सिलेक्टेड स्टोरीज, फिर चार्ल्स डिकेंस की स्टोरीज, 51 बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज, 50 ग्रेटेस्ट हॉरर स्टोरीज, फिर यहाँ पर भी शॉर्ट स्टोरीज, ये सस्पेंस स्टोरी, हॉरर स्टोरीज, फिर जीके की बुक्स डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, टिंकल की किताब, फिर ये छोटी छोटी सी पॉकेट बुक है, बोटानी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, या फिर एलिस इन वंडरलैंड की बुक, फिर गुलिवर ट्रेवल की बुक मिल जाएंगी। यहाँ पर BTS लवर जो है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं, BTS की बुक मिल रही है यहाँ पर। फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, फिर ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, स्पेस, इन सब पे भी मिल जाएंगी। फिर एकदम छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कार्टून की जो किताबें होती है, पिक्चर बुक्स टाइप की, स्टोरी बुक्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए ग्रैंडपास स्टोरीज ऑन द फार्म, फिर ये गुइड ब्लाइटन की स्टोरीज, ये सारे एडवेंचर बुक्स है गुइड ब्लाइटन की। फेमस अकबर बिरबल की किताब मिल जाएगी, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रामायण, फिर एनसाइक्लोपीडिया, डायनासोर, एनिमल, स्पेस, इन्वेंशन, ये सारी बड़ी बड़ी सी जो किताबें, ये सारी बड़ी बड़ी पिक्चर बुक्स है। ये एकदम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े लेटर्स में जो लिखे होते हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए इसके पिक्चर्स थोड़े बड़े बड़े से रहते हैं, लिखे इनका जो लेटर्स है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं इस टाइप की बुक्स। बहुत इंटरेस्ट के साथ ये बुक्स वो लोग पढ़ते भी है, देखते भी हैं। ये देखिए इस टाइप की बुक्स आप ले सकते हैं। ये है नर्सरी राइम्स की बुक, ये छोटी वाली बुक्स देखिए, ये सारी छोटी छोटी सी पॉकेट बुक टाइप की पिक्चर बुक्स है। बॉडी पार्ट्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल, फिर डिफरेंट शेप, कलर, इन सब में आपको मिल जाएगा। एकदम ये छोटे टोडलर्स के लिए आप ले सकते हैं। फिर ये ऑल इन वन बुक्स हैं, ये इंग्लिश और हिंदी में है, ये इंग्लिश हिंदी ऑल इन वन बुक्स। ऐसी सेम आपको ऑल इन वन बुक इंग्लिश बंगाली में भी मिल जाएगी। चलिए अभी हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर ना बहुत स्टॉल्स है, मतलब एक दिन में आप पूरा मेला नहीं घूम के खत्म कर पाओगे। कम से कम 1000 स्टॉल्स है इस बार मेले में, समझ सकते हैं ना, 1000 स्टॉल्स है, एक दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। अभी देखिए जो जर्मनी वाला मैंने स्टॉल दिखाया था अभी रात के वक्त, कितना सुंदर लग रहा है लाइटिंग के साथ। चलिए यहाँ पर ना कुछ इंटरनेशनल स्टॉल्स भी है, करीबन 26 इंटरनेशनल स्टॉल्स है, तो उनमें से कुछ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये USA है, फिर ये पेरू का है, और ये बीच में ये नासा का स्पेसक्राफ्ट विद एस्ट्रोनॉट्स भी है। ये फोटोग्राफी के लिए लगाया हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब फोटो वगैरह खींच रहे थे। बहुत ही बढ़िया बनाया है ये चीज। चलिए अब पेरू वाले स्टॉल में जाते हैं। अच्छा ये जो इंटरनेशनल स्टॉल्स है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ बुक पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से आप खरीद नहीं सकते, मतलब ये सारी नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पर आके देख सकते हैं, अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज की बुक्स पसंद हो देखना या फिर पढ़ना, तो यहाँ पर आप आके देख के पढ़ भी सकते हैं। ये पेरू की स्टॉल्स है, स्टॉल नंबर F34 था, और ये स्टॉल नंबर 52 है, ये स्पेन।
यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। ये सारी स्पेनिश लैंग्वेज में, ये एम्बेसी ऑफ स्पेन की तरफ से ये स्टॉल दिया गया है। स्पेनिश लैंग्वेज में ये सारी किताबें हैं। If you know Spanish language, then you can check out in this stall. ये देखिए यूएसए वाला स्टॉल चलते हैं आप। इन सब स्टॉल्स में ना क्विज कंपटीशन टाइप के रखते हैं ये लोग शाम के टाइम पे, आप आके देख सकते हैं। प्राइज भी रखे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूएसए की किताबें रखी हुई हैं, जैसे ये 5 गोल्डन रूल्स की किताब है ये। इस तरह ये बेंजामिन बेनेकर की बुक, फिर द लाइट बल्ब, फिर आइंस्टाइन मिस्टेक्स, फिर मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन की, फिर ये व्हेन स्पार्क्स फ्लाई, एवरीडे थिंग्स, आई एम अ स्टोरी, फिर वेलकम टू मार्स बाय बज एल्ड्रिन। तो अभी हम आ गए थे घूमते घूमते थोड़ी मेले की चाय पीने, जो कि 30 रुपए पड़ा मेरे को। चलिए अभी आगे की ओर चलते हैं इस तरफ। কবিতা 100 টাকা, 50 জন বিভিন্ন লেখকের লেখা গল্পের বই 100 টাকায়, কবিতার বই, গল্পের বই। আসুন, এছাড়াও থাকতে সূত্র নাটকের বই, গল্পের বই। আনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পাঠকদের আর এত সময় নেই। তারা এখন বড় ব্যস্ত, কত রকমের মিডিয়া। अच्छा, इस मेले में आने के लिए ना आपको एक एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा, जो कि सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया है, ताकि हम जैसे अटेंडेंस है इजीली लोकेट कर सके स्टॉल को गूगल मैप के थ्रू। तो वो उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे या भी जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।